किसान साथियों नमस्कार। टीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपने धान की फसल लगाई हुई है तो देखिए, धान की फसल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है वो होती है जो हमारी उस स्टेज में जो बालियां जो गोम में रहती हैं धान के अंदर, वो स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या धान में बालियां निकलने के बाद दाना बनते समय वो जो स्टेज है वो बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है। अगर उस स्टेज में आपने सही से स्प्रे किया तो आपका जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए, आपने स्टार्टिंग से बहुत देखभाल की अपनी धान की फसल में कि उसमें टिलर्स को अच्छा बनाया, टिलर्स को अच्छा बनाने के लिए के बाद अच्छा हरा भरा क्रॉप रखी, उसकी ग्रोथ अच्छी आई। लेकिन अभी अगर आपकी फसल ऐसी है कि उसकी जो बालियां हैं वो गोब में हैं, यानी कि बालियां निकलने वाली हैं या बालियों में दानों का भराव होने वाला है, तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार स्प्रे है जिससे आपकी फसल के अंदर जो बालियां हैं वो अच्छी निकलेंगी, यानी कि उनका जो साइज है वो बड़ा होगा और बालियों के अंदर जो दानों का भराव है वो अच्छा होगा, दाने ज्यादा भरेंगे और दानों का जो साइज है वो भी बड़ा होगा, जिससे ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी धान की और आपको जो उत्पादन है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट स्टेज है, ये जो स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेज में आपको एक स्प्रे बताता हूँ, ये स्प्रे आपको जरूर लेना चाहिए अपनी फसल के अंदर। 2 स्प्रे आप इसके कर दीजिएगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम जानते हैं वो कौन से स्प्रे हैं और कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, आप ये अभी मेरे साइड में ये जो आप देख रहे हैं धान की फसल, इसमें बालियां लगभग निकल भी चुकी हैं। लेकिन एक तो इस स्टेज में हमें स्प्रे लेना है जो आप सेम स्टेज देख रहे हैं, एक बालियां निकलने से पहले, यानी कि बालियां जब गोब में होती है उस समय एक स्प्रे लेना है। अगर वैसी स्टेज है तो पहला आपको उसी समय स्प्रे ले लेना चाहिए। वो हमें जो स्प्रे लेना है उसमें हमें एक फर्टिलाइजर लेना है जिसका नाम है एनपीके 05234। एनपीके 05234 बहुत ज्यादा उपयोगी होता है इस स्टेज के लिए, क्योंकि देखिए एनपीके 05234 में 52% तो फास्फोरस होता है और 34% इसके अंदर पोटेशियम देखने को मिलता है। फास्फोरस अधिक फ्लोवरिंग को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। देखिए, फ्लोवरिंग ज्यादा आएगी तो पॉलिनेशन अच्छा होगा और दाने भी ज्यादा आपकी बाली के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, उसके अंदर पोटेशियम होता है 34%। पोटेशियम कीटों व रोगों से बचाने के लिए और आपके धान के पौधे को मजबूत बनाने का काम करता है, जिससे आपकी जो फसल है आगे चलकर गिरेगी नहीं। क्योंकि आप सबने देखा होगा, अगर फसल बाद में गिर जाती है तो बहुत बड़ा लॉस प्रोडक्शन में होता है। उसके साथ साथ आपको इसके साथ जो मिक्स करना है वो है हमारा बोरोन। बोरोन इस स्टेज के लिए बहुत जरूरी होता है, बालियों के लिए, अच्छी बालियों निकालने के लिए और बालियों में जो दाने हैं दानों के भराव के लिए। फ्लोवरिंग में जो फ्लोवरिंग आ चुकी है उसमें पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए जो हमारा बोरोन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोरोन से दाने का साइज अच्छा बनेगा, दाने अधिक बनेंगे आपकी बालियों के अंदर। तो दोनों ही जो फर्टिलाइजर है बहुत उपयोगी होते हैं, इनको आपको जरूर स्प्रे करना चाहिए, लेकिन स्प्रे भी सही डोज के साथ करना चाहिए। देखिए, अगर आप डोज कम दे देंगे तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा और ओवर डोज हो गया तो भी फिर ये टॉक्सिसिटी करता है। तो इसलिए परफेक्ट डोज होना ये बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, क्या डोज रखनी है। एनपीके 05234 जो आपको लेना है 1 एकड़ फसल के लिए वो लेना है 2 केजी, यानी कि 2 केजी को 200 लीटर पानी में हमें मिक्स करना है एनपीके 05234 को। यह बालियों की लंबाई को भी बढ़ाएगा, दानों के साइज को भी बढ़ाएगा, अधिक फ्लोवरिंग लाएगा, अधिक दाने आपके बालियों में बनेंगे, तो लाजवाब बेनिफिट मिलेंगे और कीट व रोगों को कम करेगा, फसल को मजबूत करने का आपका काम करेगा। जो एनपीके 05234 है 2 केजी आपको लेना है, ना ज्यादा ना कम लेना है। उसके साथ साथ आपको बोरोन इसके साथ मिक्स करना है। बोरोन हमारा सोल्यूवर के नाम से आ जाता है, टाटा का या कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, उसमें 20% जो बोरोन है वो हमें देखने को मिलता है। तो वो वाला आप बोरोन ले लेंगे। वो इसके साथ जो मिक्स करना है हमें, वो 1.5 से लेकर के 2 ग्राम पर लीटर पानी में, यानी कि अगर 1 एकड़ की बात करें, 200 लीटर पानी की बात करें, तो आपको 300 से लेकर के 400 ग्राम जो बोरोन है वो मिक्स करना है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो करेंगे और अपनी फसल पे स्प्रे कर देंगे। पहला स्प्रे जब भी बालियां निकलने वाली है, यानी कि बाली गोब में है, उस अवस्था में करेंगे। दूसरा स्प्रे बाली निकलने के बाद तुरंत स्प्रे ले लेंगे। तो ये 2 स्प्रे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे, कीट व रोग कम करेंगे, बालियों के जो साइज है उसको बढ़ाएंगे, बालियों में जो दानों की संख्या है उसको बढ़ाएंगे, दानों के साइज को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो पोटेशियम और बोरोन दोनों दानों के साइज को, दाने के भराव को बहुत ही
उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इससे जो आपकी उपज है उसमें बहुत अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आप चाहें तो अगर आपकी फसल में इस स्टेज में कोई भी कीट लग रहा है, रोग लग रहा है, तो इसके साथ फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बार कंपेटेबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए कि बोरोन के साथ और 0,34 के साथ जो आप फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड मिक्स कर रहे हैं वो कंपेटेबल है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्योंकि अगर वो रिएक्शन कर गए तो फिर क्या होगा कि आपको रिजल्ट किसी का भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक छोटा सा जार टेस्ट आप कर सकते हैं। जार टेस्ट के अंदर जो भी आप केमिकल ले रहे हैं तीनों को मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए रख देंगे पानी में डाल करके। और देखिए, अगर वो मिश्रण फट जाता है दूध की तरह तो वो कंपेटेबल नहीं है, और वो नहीं फटता है तो वो कंपेटेबल है, फिर आप उसका स्प्रे करके बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।